जय श्री राम जी। श्रोताजनों, आज की हमारी वार्ता के विषय सुख और दुख को जानने और सुनने में आप सभी श्रोताजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सुख और दुख दोनों ही एक दूसरे के एकदम विपरीत शब्द हैं। सर्वप्रथम यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि जहाँ सुख की जो कुछ भी बात हो रही हो, वहां उस बात के ठीक विपरीत बात दुख भरी रहेगी ही रहेगी। और जहां दुख की कोई बात हो रही होगी, उसके ठीक विपरीत यानी कि उल्टी बात सुनिश्चित रूप से सुख को प्रदान करने वाली होगी। सुख एक आंतरिक अनुभूति, मन की शांति और संतोष की अवस्था है। जीवन में धन, गाड़ी, घोड़े या ऐशो आराम तक ही सुख सीमित नहीं है, बल्कि संतोष की भावना इसका सबसे बड़ा आधार है। यानी कि सुख जो है वह संतोष में टिका रहता है। अगर आपके पास संतोष है तो आप सुखी हैं, अन्यथा आपके पास भी दुखों का अंबार है। क्योंकि संतोष ही एक ऐसी चीज है जिसके होने पर प्राणी को हर एक स्थिति में सुख की अनुभूति प्राप्त हो सकती है। क्योंकि जब मन में कोई लालसा या इच्छा नहीं होती, ऐसी वस्तु स्थिति में आप अपनी हर एक वस्तु स्थितियों में खुश रहते हैं। श्रीमान जनों, माताओं, बहनों, सबसे पहला और सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य। अगर आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है तो आप सुनिश्चित रूप से सुखी हैं। इस बात का प्रमाण यह है कि अच्छा स्वास्थ्य भी सुखों से ही प्राप्त होता है। सुख में आनंद, अनुकूलता, प्रसन्नता, शांति की अनुभूति होती है। सुख की अनुभूति मन से जुड़ी हुई है। भले ही बाह्य साधनों से भी सुख की अनुभूति होती है, लेकिन अंदर की आत्म अनुभूति के बिना किसी बाह्य साधन एवं अनुकूल वातावरण से ही सुख को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और अगर आपके पास बाह्य साधनों का अभाव है और आपके पास संतोष है, जिसके कारण आत्म अनुभूति से सुख की अनुभूति करते हैं, तो समझिए कि आप सबसे सुखी हैं। अब जब बात दुख की आती है तो श्रोताजनों, दुख जिसका नाम ही दुख है, तो उसकी दुखदायी कष्टकर स्थिति होना सुनिश्चित है। दुख एक जटिल मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक अवस्था है। यह किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के वियोग, असफलता, शारीरिक पीड़ा या किसी नुकसान के कारण उत्पन्न होता है। यह जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है जो उदासी, निराशा या शारीरिक तकलीफ के रूप में प्रकट हो सकता है। यह गहरी उदासी, पछतावा, चिंता या भीड़ के बीच रहकर भी अकेलापन है जो किसी हानि या शोक के बाद महसूस होता है। दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दुख का मूल कारण हमारी अनियंत्रित इच्छाएं, अर्थात जो इच्छाएं हमसे पूर्ण नहीं हो पाती, अज्ञानता और मोह है। जब हमारी अपनी वास्तविकता हमारी अपनी इच्छाओं के अनुरूप नहीं होती, तब दुख जन्म लेता है। श्रोताजनों, जीवन सुख दुख का चक्र है,
प्राणी चाहता है कि उसके जीवन में दुख से पाला ही ना पड़े, लेकिन कभी न कभी हर एक के जीवन में दुख जरूर आता है, अर्थात दुख से रूबरू होना ही होना पड़ता है। लेकिन सुख और दुख धूप छाया की तरह सदा प्रत्येक एक प्राणी के साथ रहते हैं। देखा जाए तो दुख की घड़ी में ही प्राणी के आत्मबल, विवेक और धैर्य की परीक्षा होती है। प्राणी सुखों की अपेक्षा दुखों से और अधिक परिपक्वपन को प्राप्त होता है। सुख में किसी भी प्राणी को अपना आत्मबल, विवेक और धैर्य नहीं खोना चाहिए, तो दुख में भी आत्मबल, विवेक और धैर्य की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए प्रयासरत रहना आवश्यक है। मित्रों, जिस प्रकार जीवन क्षणभंगुर है, सांसारिक प्रत्येक एक चीज का कुछ भी निश्चित नहीं कि वह कब तक किस अवस्था में रहे, ठीक इसी प्रकार की कहानी सुख और दुख की भी होती है। इनमें भी उतार चढ़ाव आता जाता रहता है और दोनों का ही सुनिश्चित रूप से अंत भी होता है। सबसे पहले दुख और सुख प्राप्त होने के जो मूल कारण होते हैं उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल सुख और दुख होने के मूल जो कारण हैं वो होते हैं हमारी अपनी मानसिक स्थिति, दृष्टिकोण और कर्म। क्योंकि कोई भी परिस्थिति या वस्तु अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि हमारा मन और हमारी इच्छाएं ही उन्हें सुखद या दुखद बनाती हैं। पहले दुख के कारणों को जानते हैं तो दुख के जो मूल कारण हैं, कामना या की इच्छा। भागवत गीता और महात्मा बुद्ध के अनुसार सभी दुखों की जड़ हमारी असीमित इच्छाएं और अपेक्षाएं होती हैं। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध और निराशा बस दुख उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही अहंकार और अज्ञान भी दुख उत्पन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या आदि भी प्राणी को दुखी करने भर का कार्य करते हैं। भले ही प्रथम दृष्टया इनमें हमें अत्यधिक आनंद की प्राप्ति हो उठती हो, अंततः ये सब भी दुख उत्पन्न करने का ही कार्य करते हैं। ऐसे ही आसक्ति भी होती है। किसी चीज से अत्यधिक आसक्ति रखना भी दुखों का कारण बन बैठना सुनिश्चित करता है। क्योंकि कोई भी चीज हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकती। अब जब सुख के कारण को जानते हैं तो श्रोताजनों, सुख का मूल कारण जो है वो है संतोषम परमम सुखम, अर्थात संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। मित्रों, जो प्राणी वर्तमान स्थिति में संतोष बस संतुष्ट रहता है वह कभी भी दुखी नहीं रह सकता। सुखों के संदर्भ में जो अगली बात आती है वह होती है अपने सत्कर्म की बात। प्राणी मात्र अपने अच्छे और बुरे कर्मों के माध्यम से सुख या कि दुख को प्राप्त होते हैं। अच्छे कर्म सुखों को प्रदान करने वाले होते हैं तो बुरे कर्म दुखदायी रहते हैं। प्राणी के कर्मों का खेल जन्म जन्मांतर चलता रहता है। दुष्कर्मों का परिणाम जन्म जन्मांतर आए गए फल
भोगते रहे वाली प्रक्रिया अपनाए हुए रहते हैं। तो सत्कर्मों के परिणाम मुक्ति प्राप्ति की तरफ आकर्षित करते हुए मुक्ति को प्रदान करने वाले होते हैं। सुखों को प्रदान करने वाली प्रक्रिया में अगला नंबर जिसका होता है वह होता है प्राणी का अपना चरित्र, जो सुख और दुख दोनों को ही प्रदान करता है। चरित्र अगर प्राणी का ठीक होता है तो उसे सुख प्राप्त होते, और किसी भी प्राणी का चरित्र खराब होता है तो उसे जितने कितने भी दुख प्राप्त होते हैं उससे कई गुना अधिक दुख उसके आसपास के प्राणियों को उसके बद चारित्रिक होने के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, जो वो दुख फिर उसके कर्म बनकर उसे प्रताड़ित करते हुए दुखित करते हैं। तो श्रोताजनों, ये रही प्राणी मात्र के सुख और दुखों की बात। अब जब मनुष्य के दुखों की बात होती है तो वैसे तो मनुष्य को दुख होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि वह एक बुद्धिजीवी प्राणी है। उसे अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए दुखदायी परिस्थितियों से दूरी बनाए रखनी चाहिए और वास्तविक सत्य को स्वीकारना चाहिए। मद, मोह, लोभ, लालच से बचने का प्रयास करना चाहिए। अपनी कामनाओं को अपने आधार पर सीमित रखकर मनुष्य सुनिश्चित रूप से दुखों से बच सकता है, लेकिन वो उसके एकदम विपरीत रहा है, क्योंकि मनुष्य की अनगिनत कामना उसे ले जाकर दुखों के सागर में डुबो दे रही है। तो श्रोताजनों, ये रहा हमारी आज की वार्ता का विषय, सुख और दुख। हमारी हर रोज होने वाली ज्ञानवर्धक वार्ताओं का लाभ उठाने हमें फॉलो जरूर करिएगा। हाँ, हमारी प्रत्येक एक रील पर बहुत अधिक खोजबीन कर यह देखकर कि सामग्री अति उपयुक्त और छूट भारी भरकम हो करके हमारे रीलों में लगाया जाता है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स या प्रोडक्ट लिखे स्थान पर उपलब्ध रहता है। आप भी उसका लाभ उठाएं। हाँ, रील पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। हमारी अगली वार्ता तक के लिए जय श्री राम जी।